फैशन डिजाइनर और टेलर्स को तो खूबसूरत कपड़े बनाते हुए आपने देखा होगा, मगर क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि कोई पक्षी पत्तों को सिलकर, मिट्टी में सुरंग बनाकर या तिनकों को बुनकर एक शानदार घोंसला बना सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। हमें पता है आपको भी यह सुनकर हैरानी हो रही होगी, मगर यही तो करिश्मा है प्रकृति के इन लिटिल इंजीनियर्स का। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। कॉमन टेलर बर्ड अपनी चोंच से पत्तों को सिलकर एक नर्म और छिपा हुआ घोंसला बनाती है, जबकि बावर बर्ड सिर्फ रहने के लिए नहीं बल्कि अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल फ्लावर्स एंड शाइनी थिंग्स से अपना घोंसला सजाता है। वहीं बीवर बर्ड अपनी पैरों और चोंच से घास और तिनकों को बुनकर एक मजबूत झूले जैसा घोंसला तैयार करता है। ये घोंसले सिर्फ घर नहीं बल्कि इंटेलिजेंस एंड आर्ट के अमेजिंग नमूने हैं। तो चलो नेचर के इंजीनियर के कुछ अद्भुत घोंसलों के बारे में जानते हैं। यकीन मानिए, इन्हें देखकर आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। पहले नंबर पर आता है हमिंग बर्ड नेस्ट, जिसे प्रकृति का नन्हा चमत्कार भी कहा जाता है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब हम नेस्ट्स की बात करते हैं तो हमिंग बर्ड का घोंसला मोस्ट यूनिक एंड अट्रैक्टिव होता है। जो होता तो केवल एक अखरोट के आकार का है, लेकिन इसकी बनावट किसी मास्टरपीस से कम नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक या दो नहीं बल्कि कई ऐसी चीजें हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं। पहले नंबर पर आता है इसका साइज, जो होता तो छोटा है लेकिन है बेहद कमाल का। असल में हमिंग बर्ड का घोंसला इतना छोटा होता है कि यह आपकी हथेली पर आसानी से आ सकता है। इसका डायमीटर सिर्फ 1 या 2 इंच होता है, यानी एक सिक्के के बराबर। लेकिन इस छोटे से घर में भी चिड़िया अपने बच्चों के लिए पूरा आरामदायक माहौल बनाती है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यह सिल्क जैसा नरम और मोस्ट कंफर्टेबल होम है। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि हमिंग बर्ड अपने घोंसले को सॉफ्टेस्ट एंड मोस्ट फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनाती है। ये स्पाइडर वेब्स, प्लांट फाइबर्स, मॉस एंड कॉटन जैसे सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करती है, जिससे घोंसला सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग रहता है। सबसे खास बात यह है कि यह घोंसला इतना फ्लेक्सिबल होता है, तभी तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ये अपने आप फैलता जाता है। इतना ही नहीं, ये अपने आप में एक सीक्रेट हाइड आउट है जो दुश्मनों से सुरक्षा देता है। यह घोंसला अक्सर थिन ट्विग्स, लीव्स या टॉल ट्रीज की ब्रांचेस पर छुपाकर बनाया जाता है ताकि हंटर बर्ड्स की नजर ना पड़े। तभी तो हमिंग बर्ड इसे इस तरह से डिजाइन करती है कि यह एक पत्ते या टहनी जैसा दिखे और सुरक्षित रहे। यकीन मानिए, ये इतना हल्का और टिकाऊ है कि इसे इंजीनियरिंग का कमाल कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा। तेज हवाएं भी इसे आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसकी बनावट इतनी शानदार होती है कि यह हर मौसम में मजबूत बना रहता है। हमिंग बर्ड का घोंसला हमें नेचर की अद्भुत इंजीनियरिंग और इस छोटे बर्ड की इंटेलिजेंस को दिखाता है। यकीन मानिए, यह सिर्फ एक घोंसला नहीं बल्कि टाइनी क्रिएचर्स का एक वंडरफुल सेफ वर्ल्ड है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले नेस्ट की तरफ, जिसे कहा जाता है स्विंगिंग वंडर ऑफ नेचर। जब बात अनोखे घोंसलों की आती है तो मोंटेजुमा और पेंडोला का घोंसला किसी झूले से कम नहीं लगता। यह पक्षी अपने घोंसले को लंबी लटकती हुई टोकरी की तरह बनाता है, जो पेड़ों की ऊंची शाखाओं से झूलते हुए दिखते हैं। और इसका घोंसला सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि काफी सेफली एंड स्ट्रेटेजिकली भी डिजाइन किया जाता है। इसकी लंबाई की बात की जाए तो मोंटेजुमा और पेंडोला का घोंसला 1 से 2 मीटर यानी 3 से 6 फीट लंबा होता है। साथ ही ये पेड़ों की ऊंची टहनियों से झूले की तरह लटकता है, जिससे सॉफ्ट प्लांट फाइबर्स, बार्क ऑफ वाइन्स एंड ट्रीज से बुना जाता है। इससे यह हल्का लेकिन मजबूत रहता है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये बर्ड काफी सोशल होते हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक ही पेड़ पर 50 से 100 घोंसले हो सकते हैं, जो किसी मिस्टीरियस फॉरेस्ट की तरह दिखते हैं। वैसे अगर इनकी लोकेशन की बात की जाए तो मोंटेजुमा और पेंडोला हर जगह नेस्ट नहीं बनाता, बल्कि ये सेंट्रल अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं। ये मेनली मैक्सिको, होंडुरास, कोस्टारिका, पनामा और कोलंबिया में देखे जाते हैं। या फिर यूं कहें कि ये बर्ड बारिश वाले उष्ण कटिबंधीय जंगलों यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में रहना पसंद करते हैं। मगर सवाल ये है कि आखिर ये घोंसला इतना खास क्यों है? एक्चुअल में यह घोंसला ऊंचाई पर लटकता हुआ होता है, जिससे स्नेक्स एंड अदर प्रेडेटर्स इसे आसानी से नहीं पकड़ सकते। साथ ही ये पक्षी एक साथ कॉलोनी में रहते हैं, जिससे वे अपने अंडों और बच्चों की सुरक्षा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इनकी नेस्ट में झूले जैसा लचीलापन होता है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि हवा चलने पर यह झूलता रहता है, जिससे यह तूफानों में भी बचा रहता है। मगर इनकी सबसे ज्यादा खासियत ये है कि इनकी सोसाइटी फीमेल डोमिनेटेड होती है, यानी चाहे घोंसला बनाना हो या बच्चों की देखभाल, ये सब मादाएं ही करती हैं, जबकि नर का मेन जॉब केवल ब्रीडिंग करना होता है।
इतना ही नहीं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनका नाम मोंटेजुमा एज़टेक साम्राज्य के शासक से जुड़ा है, क्योंकि इन पक्षियों का रंग भूरे और सुनहरे पीले का अनोखा मिश्रण होता है। ये पक्षी बहुत बुद्धिमान होते हैं और अपने घोंसले को इस तरह डिजाइन करते हैं कि वह बारिश और तेज हवाओं से बचा रहे। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि पक्षियों की भी अपनी कॉलोनी होती होगी, एक ऐसा शहर जहाँ सैकड़ों बर्ड परिवार एक साथ रहते हों? नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन अफ्रीका के तपते हुए रेगिस्तानों में एक छोटा सा पक्षी सोशेबल वीवर ऐसा घोंसला बनाता है जो किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से कम नहीं होता। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। तभी तो इस नेस्ट को डेजर्ट की यूनिक सिटी भी कहा जाता है, और ये होता है सोशेबल वीवर बर्ड का घोंसला। स्क्रीन पर चल रही वीडियो को देखो। कैलाहारी रेगिस्तान की जलती हुई गर्मी, दूर दूर तक फैली सूखी जमीन और बीच में खड़ा एक विशालकाय पेड़। लेकिन इस पेड़ पर कुछ अजीब है। दरअसल इसकी ब्रांचेस पर ड्राई ग्रास एंड ट्विग्स से बना एक विशाल ढांचा लटका हुआ है। लेकिन ये कोई सिंपल नेस्ट नहीं, बल्कि सोशेबल वीवर का बनाया हुआ एक बर्ड सिटी है। यकीन मानिए, ये नेस्ट किसी कॉटेज जैसा नहीं, बल्कि किसी स्मॉल विलेज की तरह होता है। आपको यकीन नहीं होगा, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर हनी कॉम्ब जैसी होती है, जहां आपको अलग अलग कमरे देखने को मिलेंगे, जिसमें हर वीवर बर्ड के लिए एक खास जगह होती है। जिस तरह से इंजीनियर बिल्डिंग को बेहद खूबसूरत और आरामदायक बनाते हैं, कुछ ऐसा ही यह बर्ड भी करता है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि दिन में यह घोंसला रेगिस्तान के एक्सट्रीम हीट से बचाने के लिए ठंडा रहता है और रात में यह कोल्ड विंड से गर्मी देता है। वैसे कॉमन नेस्ट्स में जहां सिर्फ एक जोड़ा रहता है, वहीं इस घोंसले में 100 से ज्यादा परिवार एक साथ रहते हैं। हर सोशेबल वीवर इस जाइंट हाउस का कंस्ट्रक्शन करने में मदद करता है। उनकी टीम वर्क इतनी गजब की होती है कि सालों तक ये घोंसला न्यू जनरेशंस के लिए स्ट्रॉन्ग एंड सेफ बना रहता है। इतना ही नहीं, इसमें सुरक्षा का एक्सीलेंट अरेंजमेंट भी होता है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इसमें अंदर घुसने का रास्ता सिर्फ वीवर बर्ड्स को पता होता है, और आउटर लेयर इतनी डेंस एंड पॉइंटेड होती है कि हॉक और स्नेक भी इसमें आसानी से घुस नहीं पाते। और सबसे दिलचस्प बात, यह घोंसला कभी बेकार नहीं जाता। अगर एक सोशेबल वीवर परिवार इसे छोड़ भी दे तो दूसरे पक्षी जैसे कि पैरट्स, आउल्स एंड हॉक्स इसे अपना घर बना लेते हैं। यानी यह घोंसला एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन तक एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स की तरह चलता रहता है। तभी तो ये प्रकृति का एक मैजिकल मिरेकल है। सोशेबल वीवर बर्ड्स अपने लिए छोटे छोटे घोंसले बनाकर अकेले रहते हैं, वहीं ये छोटे साधारण से दिखने वाले पक्षी मिलकर कुछ इतना शानदार बना देते हैं कि पूरी दुनिया स्टन्ड रह जाती है। नेक्स्ट नंबर पर आता है मेलीफॉल पक्षी का घोंसला, जिसे कहा जाता है रेत के जादूगर का नेस्ट। ऑस्ट्रेलिया के तपते हुए जंगलों में जहां दूर दूर तक सिर्फ सूखी जमीन और झाड़ियां नजर आती हैं, वहीं एक पक्षी चुपचाप अपने काम में लगा रहता है। मगर ये कोई सिंपल नेस्ट नहीं बना रहा, बल्कि प्रकृति की सबसे अनोखी इंक्यूबेटर मशीन तैयार कर रहा है। इस पक्षी का नाम है मेलीफॉल और इसका घोंसला किसी मैजिकल लेबोरेटरी से कम नहीं। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि ये रेत और पत्तियों का ऊंचा पहाड़ है। दरअसल मेलीफॉल का घोंसला किसी ट्री ब्रांचेस पर नहीं, बल्कि जमीन पर बना होता है। लेकिन यह कोई छोटा सा घोंसला नहीं, बल्कि 1 से 2 मीटर ऊंचा और 4 मीटर चौड़ा एक माउंट होता है। ये नेस्ट मेनली ड्राई लीव्स, सॉइल एंड सैंड से बना होता है, जो देखने में किसी स्मॉल माउंटेन जैसा लगता है। और केवल नेस्ट ही नहीं, एक और भी वजह है जिसके कारण ये बर्ड इतना खास है। असल में मेलीफॉल अपने अंडों को गर्म रखने के लिए सन एंड रोटिंग लीव्स की नेचुरल हीट का इस्तेमाल करता है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल जब ये सूखी पत्तियां धीरे धीरे सड़ती हैं, तो इनमें से गर्मी निकलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंपोस्टिंग प्रोसेस में होता है। यह बर्ड हर दिन नेस्ट्स के टेम्परेचर को चेक करता है, और इतना ही नहीं, अगर तापमान ज्यादा हो जाए तो यह अपने पंजों से मिट्टी हटाकर घोंसले को ठंडा करता है, और अगर ठंडा हो जाए तो और मिट्टी डालकर उसे गर्म करता है। तभी तो ये प्रोसेस बिल्कुल किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जैसी होती है। इसीलिए तो मेलीफॉल को कहा जाता है नेचर का बेस्ट टेम्परेचर कंट्रोलर। मेलीफॉल अपने घोंसले का टेम्परेचर 30 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाए रखता है। यह पक्षी इतनी बारीकी से निगरानी करता है कि साइंटिस्ट भी इसके तरीकों से हैरान हैं। इतना ही नहीं, ये अपने बच्चों को सेल्फ सफिशिएंट बनाने पर जोर देते हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जब अंडों से बच्चे बाहर आते हैं तो कोई माँ पिता उन्हें बाहर निकालने में मदद नहीं करता, बल्कि लिटिल चिक्स खुद ही मिट्टी खोदकर बाहर आते हैं और जन्म के कुछ ही घंटों बाद उड़ने लगते हैं। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। तभी तो ये पक्षी अपनी देखभाल खुद करने वाला मोस्ट इंडिपेंडेंट न्यू बॉर्न होता है। इसके अलावा एक और खास बात ये है कि हर साल मेलीफॉल नया घोंसला बनाता है, और इसे बनाने में इसे कई हफ्ते लगते हैं। यह घोंसला न केवल सेफ होता है, बल्कि नेचुरली पूरी तरह से क्लीन एंड इको फ्रेंडली भी होता है। मगर सवाल ये है कि क्यों खास है मेलीफॉल का घोंसला? सबसे पहली बात तो ये कि ये एक प्राकृतिक इंक्यूबेटर है।
जो बिना किसी मदद के अंडों को सही तापमान पर सेकता है। इतना ही नहीं, ये नेस्ट वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। इसके टेम्परेचर कंट्रोल के तरीके से रिसर्चर भी सीखते हैं। साथ ही बच्चों की अमेजिंग सेल्फ रिलायंस यानी जन्म लेते ही खुद उड़ने की टेक्निक भी कमाल की है। अगले नंबर पर आता है वीवर बर्ड का घोंसला, जो कहलाता है नेचर्स फाइनेस्ट आर्किटेक्चर। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि पक्षी भी इंजीनियर हो सकते हैं? अगर नहीं तो वीवर बर्ड यानी बया पक्षी का घोंसला देखकर आपको यकीन आ जाएगा। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए क्योंकि यह छोटा सा पक्षी अपनी बीक एंड क्लॉ से एक ऐसा घोंसला बनाता है जो किसी हैंडीक्राफ्ट, वर्कमैनशिप या ब्यूटीफुल बास्केट से कम नहीं लगता। एक्चुअल में वीवर बर्ड का घोंसला लटकती हुई टोकरी जैसा होता है, जिससे यह थिन ग्रास फाइबर्स, लीव्स एंड स्टेम से बड़ी ही बारीकी से बुनता है। ये नेस्ट केवल ब्यूटीफुल ही नहीं होता, बल्कि वेदर डैमेज एंड प्रेडेटर्स से बचाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट भी साबित होता है, जो डिजाइन को भी चौंका देता है। यह घोंसला यूजुअली लॉन्ग टैपरिंग बोतल शेप का होता है। इसके अंदर 2 मेन पार्ट्स होते हैं, ऊपर का एंट्रेंस और अंदर आराम करने की जगह यानी चैम्बर। नॉर्मली ये नदी या तालाब के पास ऊंचे पेड़ों पर बनाया जाता है, जिससे शिकारी जैसे कि सांप और बिल्ली आसानी से इसमें नहीं पहुंच पाते। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि घोंसला मेल वीवर बर्ड बनाता है और ये उसका मैरिज प्रपोजल भी होता है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। यानी कि यहाँ साबित होता है कि आपको अपने पार्टनर को खुश करने के लिए हर बेहतर कोशिश करनी पड़ती है, चाहे फिर आप इंसान हो या फिर बर्ड, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल है या पक्षी। एक्चुअल में जब मेल बर्ड अपने घोंसले को पूरा कर लेता है तो वह फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए इसे हिलाता डुलाता है और एक खास तरह की आवाज निकालता है। और अगर मादा को यह घोंसला पसंद आ जाता है तो वह उसमें रहने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अगर घोंसला उसे पसंद नहीं आया तो वह इसे ठुकरा देती है और मेल बर्ड को नया घोंसला बनाना पड़ता है। यानी यहाँ भी लड़कों को लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मगर अब सवाल ये उठता है कि यह घोंसला कितने समय में बनता है? एक वीवर बर्ड को एक घोंसला बनाने में 8 से 10 दिन लगते हैं। ये अपने पंजों और चोंच का इस्तेमाल करके तिनकों को बिल्कुल एक प्रोफेशनल क्राफ्ट्समैन की तरह बुनता है। इसकी बुनाई इतनी मजबूत होती है कि हवा के झोंकों और बारिश के बावजूद भी यह घोंसला सालों तक टिका रह सकता है। इसके अलावा कई वीवर बर्ड्स एक ही पेड़ पर कई घोंसले बनाते हैं, जिससे यह पूरा पेड़ किसी खूबसूरत हैंगिंग गार्डन जैसा दिखता है। तो यह थे कुछ खूबसूरत से घोंसलों की कहानी। वैसे आपको इनमें से कौन सा घोंसला सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।